पीटीआई रहनुमा अब्दुल अलीम खान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर एहतसाब अदालत पहुंचा दिया है। नैब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अब्दुल अलीम खान की दुबई और बरतानिया में 12 ऑफशोर कंपनी से मुतालिक तफसीलात भी हासिल कर ली हैं। ऑफशोर कंपनीज की मालियत 1 अरब 16 करोड़ 40 लाख रुपए है। नैब जराये के मुताबिक दुबई में मौजूद अब तक 6 कंपनी से मुतालिक मालूमात हासिल हुई हैं। अब्दुल अलीम खान की अहलिया किरण अलीम खान भी ऑफशोर कंपनीज में उनकी शिराकतदार हैं। उनकी दुबई में मौजूद 6 कंपनी से मुतालिक मालूमात हासिल हुई हैं। इसी पर बात करेंगे सुहेल अब्बास बलोच से। सुहेल, मजीद आगाह कीजिएगा इस बारे में। कंपनी में नैब ने आज जिस्मानी रिमांड खत्म होने के बाद अभी एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया है। इस हवाले से नैब की सख्त सिक्योरिटी सार में उनको एहतसाब अदालत में लाया गया था और यहाँ पर कारकुनान की तादाद पहुंची हुई थी जिन्होंने गाड़ी को अपने एसार में ले लिया और काफ़ी जो है वो धक्कम पेल के बाद गाड़ी को जो है अंदर दाखिल हो गए हैं एहतसाब अदालत के। अब कुछ ही देर के बाद बाकायदा तौर पर जो है वो समाअत का सिलसिला शुरू होगा। इस हवाले से कारकुनान की जानिब से अब्दुल अलीम खान के हक में यहाँ पर खूब जो है वो नारेबाजी की गई और उनकी गाड़ी को जो है घेराव में ले लिया गया और उसके बाद काफ़ी देर के बाद जो है वो गाड़ी को जो है वो सख्त सिक्योरिटी असार में नैब की गाड़ी की जो अमरा जो है उनको अंदर दाखिल ले जाया गया और इसके साथ साथ नैब की टीम भी हमरा थी उनकी और यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मेन जो है वो गेट दाखिली पर तैनात की हुई थी मेन गेट पर और वहाँ पर ही कारकुनान को रोक दिया गया था। किसी भी गैर मुतल्लिका अफराद को जो है वो दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। कारकुनान जो है वो बाहरी एहतजाज करते हुए अलीम खान के साथ इज़हार यकजहती करते रहे। दूसरी जानिब अब्दुल अलीम खान का जिस्मानी रिमांड खत्म होने के बाद आज नैब की जानिब से जो होने वाली पेश रफ्त है जो तहकीकात की गई है उसी मुतालिक जो है मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। नैब सराय के मुताबिक उनकी बैरून मुल्क ऑफशोर जो कंपनियां हैं उस हवाले से नैब ने सुराग लगा लिया है और इसी हवाले से तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए आज मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी और इस हवाले से नैब तमाम तर शवाहिद भी नैब प्रोसिक्यूटर जो है वो नैब एहतसाब अदालत के जो जज है उनके रूबरू पेश करते हुए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेंगे और इस हवाले से जो नैब की जानिब से खुसूसी तौर पर आमदन से जायद सजात केस में तहकीकात जारी थी और बैरून मुल्क जो ऑफशोर कंपनियां थी उस हवाले से जो है वो छानबीन का दायरा कार वसी करते हुए वहाँ से शवाहिद हासिल किए थे और नैब की जानिब से उनके दीगर जो अलीम खान के अजीज़ व अकारिब उनके नाम जितनी भी जायदादें उस हवाले से भी कुछ रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया और उसी बुनियाद पर जो है वो एहतसाब अदालत के अंदर नैब के प्रोसिक्यूटर जो हैं वो तमाम तर दलाइल देंगे और मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी क्योंकि 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका ख़त्म होने के बाद आज उनको सख्त सिक्योरिटी सार में जो है वो एहतसाब अदालत में पेश किया गया और एहतसाब अदालत के बाहर और सेक्रेटेरिएट में तमाम खारदार तारे लगाकर बड़े बड़े कंटेनर लगाकर रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है और इस हवाले से पुलिस की भारी जो नफरी है वो भी तैनात की गई है और गैर मुतल्लिका अफराद का जो है वो दाखिला ममनू है। खसूसी तौर पर एहतसाब अदालत का जो मेन गेट है वहाँ पर जहाँ पर मेरे अकबर में देखा जा सकता है कि पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई मुख्तलिफ पॉइंट पर और किसी भी कारकुनान को अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही और इस हवाले से पुलिस के जो अहलकार है वो यह मेन गेट पर मौजूद है। खवातीन पुलिस अहलकार भी तैनात की गई हैं कि अगर खवातीन कारकुनान यहाँ पर पहुँचती हैं उनकी जानिब से किसी किस्म का मुज़ामत का सामना न करना पड़े तो खवातीन पुलिस भी अहल जो है ये तैनात की गई हैं यहाँ पर और कड़ी सिक्योरिटी के अंदर जो है वो अब्दुल अलीम खान को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया है और कुछ ही देर के बाद समाअत का सिलसिला शुरू होगा और इस हवाले से नैब जो तहकीकात कर रहा है अब्दुल अलीम खान के हवाले से ऑफशोर कंपनियां और बैरून मुल्क उनकी जायदादें उस हवाले से जो है होने वाली पेश रफ्त से जो है वो एहतसाब अदालत के जज को कुछ ही देर बाद बाकायदा तौर पर समाअत का आगाज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सुहेल अब्बास बलोच। नवाज शरीफ को आज फिर जासिम को जिन्ना अस्पताल लाहौर के VIP ब्लॉक के कमरा नंबर 5 में मुंतकिल किया जाएगा। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत फिर बिगड़ गई। आज जेल से जिना हॉस्पिटल लाहौर मुंतकिल कर दिया जाएगा। तबीयत खराब होने पर साबिक वज़ीर आज़म को हंगामी बुनियादों पर हॉस्पिटल मुंतकिल करने का फैसला किया गया। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ को जिना हॉस्पिटल की VIP ब्लॉक के 5 नंबर कमरे में मुंतकिल किया जाएगा। महकमा दाखिला पंजाब ने हॉस्पिटल मुंतकिली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
दूसरी जानिब महकमा दाखिला पंजाब का अनोखा कारनामा भी सामने आ गया। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ को जिना हॉस्पिटल मुंतकिल करने के हवाले से जारी करदा मुरासले की कॉपी महकमा सेहत पंजाब को भिजवाई ही नहीं गई। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल का कहना है कि जिना अस्पताल लाहौर में हर किस्म के इलाज की सहूलत मौजूद है। अस्पताल में कार्डियोलॉजी की भी सहूलत मौजूद है। टॉप क्लास प्रोफेसर्स भी हैं। नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से उन्होंने कहा कि चेकअप करने से पहले कुछ भी कहना कब्लस वक्त है। मरीज की मर्जी के बगैर और उसकी सूरत हाल के हवाले से कोई बात नहीं बताई जा सकती। और सूरत हाल जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं असेस ना करें, उससे पहले कुछ भी कहना मुश्किल है। दूसरी बात है पेशेंट की कंडीशन के बारे में, पेशेंट की अपनी मर्जी के बगैर कोई भी चीज़। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल लाहौर से हॉस्पिटल मुंतकिली में ताखीर का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ को जिना हॉस्पिटल में मुंतकिल करने के हवाले से जारी करदा मुरासले की कॉपी महकमा सेहत पंजाब को भिजवाई ही नहीं गई। नवाज शरीफ को आज कोट लखपत जेल लाहौर से जिना हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। जिना हॉस्पिटल में नवाज शरीफ के इलाज के लिए गुज़श्ता रोज ही कमरा भी तैयार कर लिया गया था। इसी पर बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां नवीद, बताइएगा ये क्या मामला है? कहा जा रहा है कि मुरासले की कॉपी महकमा सेहत पंजाब को भिजवाई ही नहीं गई। जी बिल्कुल, अभी तक की जो सूरत हाल यही है कि जो आपने बताया है कि तमाम जो मामलात है वो मीडिया के जरिए ही जो यहाँ की इंतजामिया है, जिना अस्पताल की इंतजामिया को मालूम हुआ, जिसके बाद उन्होंने VIP जो है वो ब्लॉक वहाँ पर रूम नंबर 5 और उसके साथ साथ जो है वो 3rd फ्लोर पे जो कार्डियोलॉजी वार्ड है वहाँ पर 2 जगह पर बंदोबस्त किया है कि मियां नवाज शरीफ को वहाँ पर स्टे करवाया जा सकता है। 3rd फ्लोर पर और 1st फ्लोर पर जहाँ पर VIP कमरे और 5 नंबर कमरे का कहा गया है। लेकिन हैरानकुन तौर पर अभी तक सरकारी तौर पर ना तो MS जिना अस्पताल को इस मरासले की कापी भिजवाई गई है और ना ही महकमा सेहत पंजाब को वो कापी इंडोज की गई है जो महकमा दाखिला पंजाब की जानब से जारी की गई है। तो इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर अस्पताल इंतजामिया अपने तौर पर जो वो तमाम मामलात और यहाँ पर तैयारी की जा रही है कि क्योंकि मीडिया के ऊपर जब खबर आई उसके बाद फिर उन्होंने अपने तौर पर तमाम बंदोबस्त कर लिया, लेकिन सरकारी तौर पर उनको यहाँ पर इंडोज अभी तक नहीं किया गया। ना ही मरासले में महकमा से पंजाब को इंडोज किया गया और ना ही सरकारी तौर पर फैक्स यहाँ कोई MS जिना अस्पताल को बताया गया। बाकी सूरत हाल ये है कि यहाँ पर प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल जो प्रिंसिपल भी हैं यहाँ पर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के, उनका ये कहना है, मीडिया से गुफ्तगू करते उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो है वो कार्डियक के हवाले से हर किस्म का इलाज मुआवजा मौजूद है। उसके साथ साथ दीगर भी टॉप क्लास यहाँ पर जिना अस्पताल के प्रोफेसर हैं, हर किस्म का इलाज मुआवजा यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जो पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं और जो है वो तमाम हर किस्म की चेकिंग और स्नैप चेकिंग वो भी की जा रही है। साथ साथ मैं बता दूं कि ये वो मियां नवाज शरीफ का वही पहला बोर्ड था जो सबसे पहला बोर्ड प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल की सरबराही में बनाया गया था, जिस बोर्ड ने उनको तशखीस की थी कि उनको दिल का मसला है और उसके साथ साथ गुर्दों के हवाले से भी जो है वो उस रिपोर्ट में शामिल किया गया था कि वो भी उनको मसाइल हैं। इसके ऊपर आज जो है वो जिस तरह महकमा दाखिला पंजाब की जाने से मरासला जारी किया गया, उस मरासले के मुताबिक मियां नवाज शरीफ को यहाँ पर लाहौर के जिना अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन सरकारी तौर पर अभी तक जिना अस्पताल इंतजामिया को सरकारी तौर पर ना तो कोई मरासला भिजवाया गया और ना ही जनाब यहाँ पर जो है वो उनको किसी किस्म की डायरेक्शन आई है। और साथ अगर महकमा सेहत पंजाब की बात करें तो उनको तो हैरानकुन तौर पर जो कापी इंडोज ही नहीं की गई, बाकी तमाम जगह पर करवा दी गई। लेकिन महकमा सेहत पंजाब जो कि तमाम तर डायरेक्शन देगा आगे अस्पताल इंतजामिया को, उनको किसी के हवाले से आगाह नहीं किया गया और ये इसके ऊपर महकमा दाखिला पंजाब का मुरासले की कोई कॉपी नहीं मौसूल हुई। बहुत शुक्रिया डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां नवीद आपका। कोट लखपत जेल से कार्रवाई मुकम्मल होने पर मिनिस्टर एनक्लेव इस्लामाबाद में रिहाइशगाह को दिया गया सब जेल का दर्जा खत्म कर दिया जाएगा। शहबाज शरीफ रिहाई के बाद आज लाहौर रवाना होंगे। इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे अपने नुमाइंदे ताहिर मलिक से। ताहिर, क्या इत्तलात है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मिनिस्टर इनक्लेव इस्लामाबाद के बाहर, जहां पे शहबाज शरीफ अपनी रहाई के मुंतज़िर हैं। आज हाई कोर्ट के ऑर्डर्स अभी जो हैं वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को भेजे जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से जो रोबकार है वो कोट लखपत जेल को मौसूल होगी, जिसके बाद रिहाई के जो फाइनल ऑर्डर्स हैं वो जारी किए जाएंगे और उसके बाद जो सब जेल मिनिस्टर इनक्लेव में शहबाज शरीफ की रिहाइश को करार दिया गया था उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। रिहाई के बाद शहबाज शरीफ
आज ज़राए के मुताबिक लाहौर रवाना होंगे। ये ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ लाहौर बाई एयर जाएंगे और शहबाज शरीफ लाहौर पहुंचकर सबसे पहले अपनी मां से मुलाकात करेंगे, उनकी खैरियत दरियाफ्त करेंगे और उसके बाद शहबाज शरीफ जो है वो अपने बड़े भाई मियां नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ की जो पर्सनल सिक्योरिटी है वो कल से ही इधर मिनिस्टर इनक्लेव पहुंच चुकी है और उसने यहाँ पे इंतजामात जो हैं वो संभाल लिए हैं। अभी सभी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जो ये कागजी कार्रवाई है वो मुकम्मल होती है, उसके बाद ही जो है वो ऑर्डर, रिहाई के ऑर्डर जारी होंगे। जी आपका और अब रुख करेंगे कराची का, जहां पर एक बार फिर टारगेट किलिंग के वाकयात में इजाफा होने लगा है। औरंगी टाउन और मेट्रोफील्ड में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 कारकुनान जाँ बहक हो गए। पीटीआई रहनुमाओं ने कारकुनान की टारगेट किलिंग पर डीजी रेंजर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। खुर्रम शेर जमान ने कहा है, सिंध हुकूमत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। कत्ल की वारदातों को कंट्रोल नहीं किया गया तो हालात मजीद खराब हो सकते हैं। शहर कायद में एक बार फिर टारगेट किलिंग के वाकयात सर उठाने लगे। औरंगी टाउन और मेट्रोविल में फायरिंग से पीटीआई के 2 कारकुन जाबाग हो गए। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक औरंगी टाउन रहमत चौक के करीब शफकत नामी इलाकाई अहदेदार को नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग करके कत्ल किया, जबकि अब्दुर्रहमान को पेट्रोविल में निशाना बनाया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पीटीआई रहनुमा और कारकुनान अब्बासी अस्पताल पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्रम शेर जमान ने कहा, शहर में कत्ल व गारत बढ़ गई है और एक बार फिर कराची के हालात बदअमनी की तरफ जा रहे हैं। डीजी रेंजर्स टारगेट किलिंग के वाकयात का नोटिस लें। सूरत हाल इस वक्त सूबे भर के अंदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब सूरत हाल चल रही है। आज जो है हमारे 27 साल वर्कर अब्दुर्रहमान उसको गोली मार के शहीद करते हैं। कारकुनान की टारगेट किलिंग पर तहरीक इंसाफ समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों ने मजम्मत करते हुए वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके कैफिर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया है। यंग डॉक्टर्स का सिंध भर के अस्पतालों में तीसरे रोज भी ओपीडीज और ऑपरेशन थिएटर्स का बॉयकॉट जारी है। यंग डॉक्टर्स तनख्वाहों में इजाफे और सर्विस स्ट्रक्चर की बहाली के लिए एहतजाज कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने नोटिफिकेशन के इजरा तक काम न करने का ऐलान किया है। मसीहाओं की हड़ताल की सजा मरीज और तीमारदार भुगत रहे। इस हवाले से हम मजीद भी तफसीलात जानेंगे। यहाँ पर आपको अपडेट करें कि यंग डॉक्टर्स का सिंध भर के अस्पतालों में तीसरे रोज भी एहतजाज जारी है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे आसिम अशरफ से। आसिम, बताइएगा। हम जो है वो इस वक्त सर्जिकल वार्ड में मौजूद हैं। डॉक्टर्स की 3 रोज़ा हड़ताल के बायस जो मरीज़ सफ़र कर रहे हैं उनके साथ जो है उनके ऑपरेशन जो है वो मुलतवी हुए हैं और एक ऐसे ही मरीज़ के साथ हम मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि जो सिंध हुकूमत और यंग डॉक्टर्स के दरमियान जो मामला है उसकी वजह से मरीज़ों को क्या मुश्किलात का सामना है। ये मरीज़ है यहाँ पर, इनका 1 महीने बाद बुध यानी 13 फरवरी को नंबर आया था ऑपरेशन का, जो हड़ताल के बायस जो है वो नहीं हो सका इनका ऑपरेशन। सबसे पहले बताइएगा कि आप कितने दिन से यहाँ पर हैं और किस वजह से आपका ये ऑपरेशन नहीं हो पाया है? सर जी, हम यहाँ पे 19 तारीख से आए हैं। 19 तारीख से हम यहाँ पर ये बेड मिला है हमारा को और यहाँ पर पड़े और हमारा नंबर एक दफ़ा आ गया ऑपरेशन का, तो उस दिन पे टाइम ख़त्म हो गया। फिर हमारा को बुध वाले दिन का बताया गया था कि आपका ऑपरेशन होएगा, तो ये हड़ताल हो गया। शदीद हम लोग को परेशानी है यहाँ पर, महीने 2-2 महीने। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? सिंध हुकूमत से हम मुतालबा करेंगे कि हम लोग गरीबों को ख्याल करो कि ये डॉक्टरों का जो मांग है वो पूरा कर दो, ताकि यहाँ पर गरीब मर रहे, इन लोग का ऑपरेशन होता जावे और इन लोग को सहूलत मिल जावे। बिल्कुल जी, मरीजों की जानिब से अब यही मुतालबा आ रहा है कि सिंध हुकूमत जो है वो इन डॉक्टर्स के मुतालबात पूरे करे। डॉक्टर्स भी जो है वो अपने मुतालबात में नरमी लाए ताकि जो मरीज़ों को मुश्किलात हैं वो कम हो सकें। जिनके ऑपरेशन रुके हुए हैं, ऑपरेशन मुलतवी हुए हैं, जो मरीज़ तकलीफ़ में हैं, उनकी तकलीफ़ भी जो है वो कम हो सके। बल्दियाती इदारे गैर फाल होने की वजह से शहर में तरक्याती काम ठप होकर रह गए हैं और अवाम की बुनियादी मसाइल में इजाफा हो गया। शौकत वट्टू की रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बायस बल्दियाती अदारे गैर फाल हो गए हैं। फंड्स दस्तयाब न होने की वजह से शहर में तरक्याती काम ठप और आवाम के बुनियादी मसाइल में भी इजाफा हो गया है, जबकि शहर के अक्सर इलाके खंडरात का मंजर पेश करने लगे हैं। इस इलाके का बहुत बड़ा मसला था सीवरेज का। वो साबका गवर्नमेंट ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में सीवरेज लाइन जो है नई यहाँ पे डल गई है। वासा ने अपना काम मुकम्मल करते हैं,
कर दिया। बदकिस्मती से गवर्नमेंट चेंज हो गई है और उसके बाद तरक्याती काम जो है रुक गए। 6 महीने तो यही काम आ, इत्थे इन्हां नाल पानी हो जाता, बारिश पै जाए, गटर बंद हो जाए, स्कूल दे नाल आ बच्चियां लंघना बहुत दुशारी आ। यूसी चेयरमैनों का कहना है कि हुकूमत की तरफ से बल्दियाती अदारों के साथ सोतेला सलूक अफसोसनाक है। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती अदारों के तरक्याती फंड्स रोककर अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। हुकूमत पंजाब ने जो हमारे फंड रोके हुए हैं वो चाहते हैं कि मेयर हजरात PTI में शामिल हो जाएं। हमारी बात किस्मती है कि हमारे शहर का मेयर था मुस्लिम लीग में, हम खुद मुस्लिम लीग में हैं, इस वजह से उन्होंने फंक्शनल नहीं किया हुआ। आम आदमी के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के लिए बनाए गए बल्दियाती अदारों का गैर फाल होना हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ शौकत भट्टू, नियो, फैसलाबाद। और अब एक नजर सोशल एंड क्राइम राउंड अप पर। गुजरांवाला में कमरे में धुआं भरने से दम घुटकर 2 नौजवान जाँ बहक। अली असगर और जहीर ने सर्दी से बचने के लिए कमरे में आग लगाई थी। फैसलाबाद में साबिक नाज़िम यूनियन काउंसिल मोहम्मद अशरफ उर्फ जज बाजवा मुखालफिन की फायरिंग से कत्ल, ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। हैदराबाद साइड एरिया और टंडो यूसुफ थानों की हुदूद में 2 मुबैना पुलिस मुकाबले। फायरिंग के तबादले के बाद 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके असला बरामद कर लिया गया। कराची के इलाके मुबैना टाउन और मॉडल कॉलोनी में रेंजर्स के छापे, स्ट्रीट क्रिमिनल, डिकेत और एक मनशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजिमों के कब्जे से असला, गोलियां, मसरूका सामान भी बरामद। कराची पुलिस की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, ईरानी डीजल की स्मगलिंग, क्राइम और मनशियात फरोशी में मुलविस 20 से ज्यादा मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि मॉडल गर्ल अयान अली करंसी स्मगलिंग केस की समाअत हुई। कस्टम्स अदालत ने मुलजिमा की अदम हाजिरी पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि उसके असासे बहके सरकार जब्त किए जाएंगे। अदालत ने मुलजिमा की तमाम असासों की तफसीलात तलब कर ली हैं। मुलजिमा को आइंदा समाअत पर इश्तिहारी करार देने से मुतालिक ज़ाबिता कानून की कार्रवाई शुरू होगी। इसी पर बात करेंगे, खालिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद, मजीद इस समाअत का हवाल बताइएगा। मॉडल गर्ल अयान अली करंसी स्मगलिंग केस के हवाले से आपको बता रहे हैं, जिसकी समाअत हुई। अदालत ने मुलजिमा की अदम हाजिरी पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि उसके असासे बहके सरकार जब्त किए जाएंगे। अदालत ने मुलजिमा के तमाम असासों की तफसीलात तलब कर ली हैं, जबकि मुलजिमा को आइंदा समाअत पर इश्तिहारी करार देने से मुतालिक ज़ाबिता कानून की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। अहम केस की समाअत हुई। मॉडल अयान अली करंसी स्मगलिंग के हवाले से अदालत ने मुलजिमा की अदम हाजिरी पर सख्त इजहार बरहमी किया और कहा है कि आइंदा मुलजिमा जो है अपने तमाम तर रिकॉर्ड लेकर अदालत में हाजिर हो। खालिद चौधरी एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद, तफसीलन आगाह कीजिएगा इस समाअत का अहवाल। जी बिल्कुल, आज फिर जो है मॉडल अयान अली से मुतल्लिक करंसी के हवाले से केस की समाअत हुई। ताहम वो आज भी वो पेश नहीं हुई, जिस पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया है और आइंदा तारीख 9 मार्च जो है उस हवाले से मुकर्रर की है और करार दिया है कि आइंदा समाअत पर मुलजिमा के जितनी भी जायदाद है उससे मुतल्लिक तफसीलात तलब की गई हैं और उन्हें बहक सर का जब्त भी किया जा सकता है। दूसरी जानिब जो है एक जामन अदालत में पेश हुआ, जबकि दूसरे की गैर हाजिरी पर भी अदालत ने बरहमी का इजहार किया और उसको नोटिस जारी किया कि वो भी आइंदा तलबी पर दोनों जामन जो है पेश हों। इस हवाले से जो है प्रोसिक्यूटर जो है उनका कहना था कि मॉडल अयान अली ओमान का सफर कर सकती हैं, दुबई से ओमान जा सकती हैं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ रही, जिस पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया और 9 मार्च की तारीख मुकर्रर करते हुए करार दिया है कि वो आइंदा समाअत पर उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा और उनकी जायदाद से मुतल्लिक भी तमाम तफसीलात को तलब कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया खालिद चौधरी आपका। लाहौर और हंगू से पोलियो केसेस की तस्दीक हुई है। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म इंसदाद पोलियो प्रोग्राम ने तस्दीक करते हुए कहा कि लाहौर में 8 माह के बच्चे और हंगू में 4 माह की बच्ची में पोलियो केस की तस्दीक हुई है। इस साल पोलियो केसेस की कुल तादाद 4 हो गई है। रवा साल पोलियो केसेस की कुल तादाद 4 हो गई है। पाकिस्तान को अब तक पोलियो से पाक नहीं किया जा सका।
और अब आपको बताएं कि सऊदी वलीअहद के दौरे के तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि 6 रुकनी सऊदी वफ्द भी इस्लामाबाद पहुंच चुका है। वफ्द ने वलीअहद की सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया। शहर इक़्तिदार में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक रेंजर्स के 3 विंग, लाइट कमांडो BN की 2 बटालियन तैनात होंगी। इसके अलावा जर्रार एंटी टेररिस्ट यूनिट की 1 बटालियन, एयर डिफेंस की 1 बैटरी फजाई निगरानी करेगी। 2 मकामात पर SLCT और इसके अलावा इंटेलिजेंस की 2 बटालियन भी अपने फ़राइज़ अंजाम देंगी। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, सऊदी वली अहद के इस्लामाबाद पाकिस्तान आमद के हवाले से शहर इक़्तिदार में सिक्योरिटी के जो सिक्योरिटी प्लान था उसको हतमी शक्ल दे दी गई है। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से जो रेड जोन है उसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। किसी भी किस्म के शख्स या किसी भी गाड़ी को रेड जोन में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 3 दिन तक रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील रहेगा, जबकि रेड जोन की फ़िज़ाई निगरानी भी की जाएगी। FJ-17 थंडर त्यारे जो हैं वो 2 डिप्लॉय किए गए हैं जो कि फ़िज़ाई निगरानी करेंगे। इसके अलावा शहर भर में दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है, जिसके तहत मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी भी आयद की गई है, जबकि ट्रैफिक प्लान भी मुकम्मल तौर पर तरतीब दे दिया गया है। जो एक्सप्रेस हाईवे है वहाँ से पेशावर मोड़ की तरफ जो और मरी रोड से आने वाली ट्रैफिक को टी चौक रवात की तरफ कन्वर्ट किया जाएगा। इसके अलावा ये भी आपको बताता चलूँ कि पाक फौज, रेंजर्स और 111 ब्रिगेड के हवाले सिक्योरिटी की गई है। 18,000 से ज़ायद एहलकार जो हैं वो सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। इसके अलावा ये भी आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद की जो फ़िज़ाई हदूद है वो किसी बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा मेट्रो सर्विस की अगर बात करें तो मेट्रो बस सर्विस रावलपिंडी तक महदूद कर दी गई है। रावलपिंडी फैज़ाबाद तक 18 फरवरी तक वो महदूद रहेगी। इसके अलावा सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि मुकम्मल तौर पर इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। दफ़ा 144 का शहर भर में, दफ़ा 144 भी 18 फरवरी तक नाफिज कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान आज पेशावर का दौरा करेंगे। इमरान खान गवर्नर हाउस में सिक्योरिटी, सयाहत, तालीम और कबायली अजला की इस्लाहात समेत दीगर अहम उमूर से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर, सूबाई वज़रा और कोर कमांडर पेशावर भी इस इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म की पेशावर मुतवक्किआ आमद से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जमील खान से भी अपडेट लेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज पेशावर का दौरा करेंगे। इमरान खान गवर्नर हाउस में सिक्योरिटी, सयाहत, तालीम और कबायली अजला की इस्लाहात समेत दीगर अहम उमूर से मुताल्लिक इजलास की सदारत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी ने समाजी तरक्की कमीशन के सालाना इजलास में खिताब करते हुए कहा है कि इमरान खान हुकूमत का मकसद समाजी तरक्की के जरिए अवाम का मयार जिंदगी बेहतर बनाना है। गुर्बत का खात्मा और यकसा निज़ाम तालीम तरजीहात में शामिल है। मलिहा लोधी का कहना है कि तालीम और सेहत पर तवज्जो देकर ही देर पा मसावी तरक्की का हुसूल मुमकिन है। सेहत की बुनियादी ज़रूरियात और ख़वातीन को हुकूक की फराहमी भी तरजीहात में शामिल है। नौजवान सबसे बड़ा असासा है। नौजवान आबादी पर तवज्जो से हम रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद डाल सकते हैं। सेहत कार्ड के इजरा से गरीब घरानों के लिए इलाज का हुसूल आसान हो जाएगा। और यहाँ पर 14वीं चौलिस्तान जीप रैली जारी है। जीप रैली में 100 से ज़ायद गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। सहराई चोलिस्तान में 14वीं जीप रैली तारीखी किला दरावड़ गाड़ियों की घनघरट से गूंज उठा। 4 रोजा जीप रैली के पहले रोज गाड़ियों की मैकेनिकल फिटनेस के साथ क्वालिफाइंग राउंड, 490 प्रीपेड और खवातीन ड्राइवर, 220 किलोमीटर का रेसिंग ट्रैक। आलमी सतह के मुकाबले देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्की शायकीन की बड़ी तादाद ने सहराए चोलिस्तान में डेरे डाल लिए। कई खैमा बस्तियां आबाद हो गईं। मेहमानों के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं।
रैली का इख्तिताम 17 फरवरी को किला दरावर के मकाम पर होगा, जिसमें पोजीशन हासिल करने वाले ड्राइवर्स को इनामात से नवाजा जाएगा। कैमरा टीम के हमरा अहमद हसन अवान, न्यू न्यूज, अहमदपुर शर्किया। और अब बात करेंगे मौसम की। मुल्क भर में कहीं रिमझिम है तो कहीं मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। पंजाब में धुंध के डेरे हैं, लाहौर में गरजते बरसते बादलों से मौसम सुहाना हो गया। सड़कों पर पानी जमा है। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसे, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी में इजाफा हो गया। काला में 19 और मरी में 3.5 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। आइंदा 24 घंटों के दौरान हजारा, रावलपिंडी, गुजरांवाला डिवीजन, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। फरवरी में सावन की झड़ी, कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश। लाहौर में गरजते बरसते बादलों की मनमानियां, मौसम सुहाना हो गया। गलियों चौराहों पर पानी खड़ा हो गया। कई इलाकों में बिजली भी गायब रही। बारिश के बाद पंजाब में धुंध के डेरे। लाहौर समेत फैसलाबाद, साहिवाल, खानेवाल और बहावलपुर में धुंध से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में भी घनघोर घटाओं का राज बरकरार है। पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में अब्रे करम खुलकर बरसा, जल थल एक हो गया। कोयटा समेत बलोचिस्तान में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार है। खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पहाड़ों पर फिर से बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। काला, मालम जब्बा, स्कर्दू समेत मरी और गलियात बर्फ में ढक गए। उधर मुल्तान में शदीद धुंध का राज है। धुंध के बायस हद निगाह 150 मीटर रह गई। मुल्तान और खानेवाल मोटरवे M4 भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्तान में आज मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे आसिफ बलोच से। आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान भर में जो है आज सुबह से ही धुंध का राज बरकरार है। दीगर पंजाब के शहरों की तरह मुल्तान में भी जो धुंध है वो आज बरकरार है, जिसके वजह से जो हद निगाह है वो 150 मीटर तक रह गई है। जबकि ये शहरी इलाकों में जो है ये हद निगाह है, देहाती इलाकों में हद निगाह इससे भी कम है। मुल्तान और खानेवाल मोटरवे M4 जो है वो भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। जबकि जो डॉक्टर हजरात हैं वो यही तलकीन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि घरों से गैर ज़रूरी सफ़र ना किया जाए। अगर सफ़र करना ज़रूरी है तो चेहरे को और सर को जो है अच्छी तरह ढांप के निकला जाए। जबकि ट्रैफिक पुलिस एहलकार है उनका यही कहना है कि जो फोग लाइट्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इन दिनों में अमूमन जो छोटे बड़े हादसात हैं वो रोनुमा होते हैं, तो जो फोग लाइट्स हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 25 डिग्री तक रहने का इम्कान है, जबकि जो कम से कम है वो 10 डिग्री तक जाने का इम्कान है। इसके अलावा जो हवा में नमी का तनासुब है वो 95% तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल में बारिश का कोई इम्कान नहीं, तो जो धुंध की शिद्दत है उसमें भी इजाफा होगा। साथ साथ जो सर्दी की शिद्दत है उसमें भी इजाफा होगा, जिससे जो खुश्क सर्दी है वो बढ़ने का इम्कान है। जी, गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश से लाहौर का मौसम भी दिल फरेब हो गया है। लाहौर में आज भी काले बादलों का राज बरकरार है। इसी पर बात करेंगे। कुर्रतुल ऐन जिया हमारे साथ मौजूद हैं। कुर्रतुल ऐन, बताइएगा आज का मौसम क्या कहता है? बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो लाहौर शहर का मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, ठंडा हो गया है, सुहाना हो गया है, दिल फरेब हो गया है, जिससे लाहौरियों को एक और मौका मिल गया है मौसम को एंजॉय करने का। जाती जाती सर्दी दोबारा वापस आ रही है तो लाहौरी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं जाती सर्दी को वापस देखते हुए, क्योंकि लाहौरी हैं और वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं। और चूँकि आज जुम्मा है, कल वीकेंड होगा, तो लाहौरियों को एक और मौका मिल जाएगा घरों से बाहर निकलने का और वीकेंड को अच्छे तरीके से मनाने का। महकमा मौसमियात के हवाले से अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा आने वाले 3-4 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा, बादलों का राज होगा, सूरज जो है वो हल्की सा बाहर निकलेगा, आंख मचोली का खेल बादलों के और सूरज के बीच जो है वो जारी और सारी रहेगा, लेकिन फिर भी बादल जो है वो बाजी ले जाएंगे और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला भी स्टार्ट हो जाएगा, जिससे शहर लाहौर का जो दर्जा हरारत है और साथ ही साथ जो क्या कहते हैं मौसम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जी, कोयटा में मौसम बहार की आमद के पेश नज़र नर्सरियों में फूलों और पौधों को फरोख्त करने के लिए तैयार करने का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आज़म उल्फत से।
खूबसूरत फूल मौसम बहार को खुश आमदीद कहने के लिए तैयार। स्पिनी रोड पर वाक़या नर्सरी में लाल, पीले और दीगर दिलकश फूलों की रखवाली का काम जारी। मौसम बहार में फूलों और पौधों की फरोख्त में इजाफा होता है। मौसम बहार की आमद पर नर्सरी मालकान अगरचे खुश है, ताम इस नर्सरी के मालिक अब्दुल कयूम कहते हैं कि खुश साली ने फूलों और पौधों के कारोबार को मुतासिर किया है। माजी की मस्बत से अभी बहुत कम गिराकी है, क्योंकि क्वेटा में पानी दिन ब दिन कम होते जा रहा है, पानी नीचे जा रही है, तो इस लिहाज से अभी मेरे कस्टमर पे काफी असरात पड़े हुए। आम लोगों की तरह नर्सरी मालकान भी अपने कारोबार के फरोख के लिए ज्यादा से ज्यादा बारिश के लिए दुआ गो हैं। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ आजम उल्फत, नियो, क्वेटा। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी आलमी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जर्मनी पहुंच गए हैं। शाह महमूद कुरैशी का म्यूनिख एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सिफारतखाने के आला ओहदेदारों ने इस्तकबाल किया। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी आलमी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जर्मनी पहुंच गए। पाकिस्तानी सिफारतखाने के सीनियर हुक्काम ने वज़ीर खारिजा का इस्तकबाल किया। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की कॉन्फ्रेंस में अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात भी मुतवक्की है। वज़ीर खारिजा दौरे के दौरान अमरीकी अरकान पार्लियामेंट से भी मुलाकात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी रूस, कनाडा, जर्मनी और उज़्बेकिस्तान के वज़राए खारिजा से भी मिलेंगे। पाकिस्तान से नफरत की आग में चलता भारतीय मीडिया एक मरतबा फिर आपे से बाहर हो गया। पुलवामा में भारतीय फौजी बस पर खुदकुश हमले का इल्ज़ाम बगैर सबूत और तस्दीक के पाकिस्तान पर धर दिया। इंटेलिजेंस की नाकामी भी दूसरों के सर डाले लगा है। भारत कभी धमाका खेज मवाद पाकिस्तान से आने का इल्ज़ाम भी दाग दिया जाता है। भारतीय तज्जियाकार की कीदड़ भपकियाँ कहते हैं कि पाकिस्तान को सफ़ाए हस्ती से मिटाकर दम लेंगे। भारत इससे कबल भी उड़ी कैंप और पठानकोट हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद कर चुका है, लेकिन आज तक भारत ने कोई सबूत फराहम नहीं किए। मकबूजा कश्मीर में पुलवामा के करीब अवंतीपुरा में कार सवार ने श्रीनगर जम्मू हाईवे से गुजरने वाले भारतीय फौज के काफिले की गाड़ियों को खुदकुश धमाके से उड़ा दिया था। धमाके में 44 भारतीय फौजी मारे गए जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। जब तक आगे चलने का रास्ता नहीं ढूंढा जाएगा तब तक पुलवामा जैसे वाक़यात होते रहेंगे। साबिक वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि बंदूक। उधर पेशावर प्रेस क्लब में फोटो जर्नलिस्ट के ज़रिए एहतमाम 2 रोज़ा तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया गया। नुमाइश में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात की 100 से ज़ायद तस्वीरें रखी गई हैं। अब्दुल कयूम आफरीदी की रिपोर्ट। पेशावर प्रेस क्लब में तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह। मेहमान खुसूसी NP के रुकन सूबाई असम्बली हारून समर बिलोर ने तस्वीरी नुमाइश को खूब सराहा। अपने जर्नलिस्ट भाइयों के अंदर छुपा हुआ एक आर्टिस्ट मैंने फील किया है, क्योंकि बहुत आर्टिस्टिक किस्म की तस्वीरें थी जो कि नॉर्मल अखबारों में जो हम पिक्चर्स देखे हैं वैसे हम ये उनसे काफ़ी मुख्तलिफ तस्वीरें थी। पेशावर के फोटो जर्नलिस्ट की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा की सकाफत, सियाहत समेत दीगर मौज़ूआत पर खींची गई तस्वीरें तवज्जो का मरकज़ बनी रही। इंतहाई खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर एग्जीबिशन में रखी गई हैं। इसमें वो तस्वीरें भी हैं जिसमें पेशावर की कल्चर आपको नुमाया नजर आएगी। तस्वीरी नुमाइश 2 दिन तक जारी रहेगी, जबकि बेहतरीन तस्वीर खींचने वाले सहाफ़ी को इनामात भी दिए जाएंगे। कैमरामैन जमील अख्तर के साथ अब्दुल कयूम आफरीदी, नियो न्यूज़, पेशावर। अमन का पैगाम लिए और हिम्मत का मुजाहरा करते हुए कनाडा से बाइक चलाती सयाह शहर ओलिया की रूहानियत भरी फजाओं का नजारा करने मुल्तान पहुंच गई। आसिफ बलोच की रिपोर्ट। हिम्मत जवां, पुख्ता अज़म, निगाहें बुलंदी पर और दिल में अमन का पैगाम लिए कनाडा से ताल्लुक रखने वाली रोजी मोटर बाइक पर शहर ओलिया पहुंच गई। कनाडा से आई ये सियाह 40 दिन में तवील सफर तय करते हुए मुल्तान से लाहौर और फिर गवादर तक जाने का इरादा रखती है। रोजी को पाकिस्तान के इन तमाम खूबसूरत शहरों के तारीखी मकामात को देखने का शौक यहाँ तक खींच लाया। I'm traveling from Canada. I'm traveling Pakistan by motorcycle by myself.